हेलो दोस्तों। ये मेरी पहली वीडियो है इंग्लिश ग्रामर की। मैं इसमें ये पहली बार जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें किस तरह से बोलना चाहिए, करना चाहिए। ये मेरी स्टार्टिंग वीडियो है। मैं आज से आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाना चाहता हूँ। इंग्लिश ग्रामर जो सीखने के लिए जो है हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश टॉपिक में, जिससे आपको आसानी से इसको समझ में आ जाए। ठीक है? तो ये होता है कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो हमें सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक न्यूज़ जो होती है, वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो होता है, उसे पहचानने के लिए है, उसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं जो हमें जो एक सेंटेंस में बहुत एक सेंटेंस में कह सकते हो कि अलग-अलग जो वर्ड्स जो आते हैं, उनको पहचानना कि वो कौन-कौन से वर्ड्स हैं और किस-किस के कौन-कौन सी चीज़ें हैं। मतलब एक सेंटेंस में जो भी होता है, वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। एक सेंटेंस में जो भी चाहिए होता है, वो सब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर होता है। वो उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लेते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, इसके 8 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स। 8 टाइप्स में जो है उसमें आपका पहला जो पड़ता है, वो होता है नाउन। पहला नाउन है। दूसरा जो है, वो आता है प्रोनाउन। तीसरा जो होता है, उसे बोलते हैं वर्ब। चौथा जो होता है, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। पांचवा जो होता है, उसे बोलते हैं एडवर्ब। और छठा जो होता है, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ठीक है? उसके बाद सातवां जो है, उसे बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन। ठीक है? और आठवां जो होता है, उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है ना? ये जो चीज़ होती है, इनके बिना जो होते हैं, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच अधूरा है। क्योंकि ये सब इन सभी की चीज़ों के बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर ही नहीं सकते। तो बेसिक चीज़ें ही हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स जो है उनको पहचानने के लिए हमें ये बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। जैसे नाउन जो होती है, अभी हम क्या आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इनको पहचानना बता देते हैं, ये क्या-क्या होता है, ये कौन से वर्ड्स होते हैं, कैसे वर्ड्स जो होते हैं, वो किस वर्ड्स में आते हैं। जैसे नाउन जो होता है, सिंपल शब्दों में कह सकते हो, इसे बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स समझते हो? नेमिंग वर्ड्स उसे कहते हैं मैं जो किसी का भी इस दुनिया में जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ मान लो, जो भी चीज़ है उसका नाम हम रख सकते हैं। ईज़िली हम कोई भी चीज़ है किसी का नाम रख सकते हैं। जैसे कुत्ते को हम कुत्ता बोलते हैं, कुत्ते का नाम हम टॉमी भी रख सकते हैं। तो मतलब वो क्या एक नाम रखा गया है ना, तो नाम रखा गया है तो मतलब वो एक तरह से नेमिंग वर्ड्स है। वो चाहे किसी का इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, या कोई भी चीज़ जिसका भी नाम हम रखा जाता है, उसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। जैसे कि लिख लेते हैं, जैसे कि राम हो गया, जैसे दिल्ली, दिल्ली एक जगह है ना? जैसे कि लाल किला, रेड फोर्ट। ठीक है? इस तरह की सारी चीज़ें क्या होती है? नाउन होती है। क्या होती है? नाउन होती है। और फिर उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन सिंपल लैंग्वेज में जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो भी नाउन होते हैं ना, उनकी जगह पे दूसरे वर्ड यूज़ करने को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ठीक है, सिंपल से है, यूज़ प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है? यूज़ प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पर यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि कौन-कौन से हैं? वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 2-3 ही करा देता हूँ। जैसे कि आई करते हैं, वी करते हैं, यू कहते हैं, ही कहते हैं। ठीक है? इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने सिंपल शब्दों में आपको ये चीज़ें समझाई। ठीक है? वर्ब जो होती है कह सकते हो, एक तरह का एक्शन है। मतलब जो भी हम एक्शन करते हैं, मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, या फिर कह लो जो भी हम स्टेट में, मतलब किस स्टेट में है, वो एक कौन-सा पोज़ीशन है, कैसी पोज़ीशन है, रुका हुआ है, चल रहा है, ठीक है? या फिर कोई भी काम कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है? स्टेट कह सकते हैं। मतलब जैसे कि इसमें 2 तरह के नाउन, 2 तरह की वर्ब आती हैं। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो टेंस में यूज़ होते हैं।
जो सारे सारे क्या टेंस में यूज होते हैं, जैसे कि क्या है सिंपल में इज, एम, आर, इस तरह के ये सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है ये हेल्पिंग वर्ब। वहीं पे मेन वर्ब जो है ये सारे सारे डूइंग वर्ब्स होते हैं, मतलब जो भी करने वाली चीज़ें होती है उनको बोलते हैं। जैसे कि कह सकते हो आप इसमें जैसे गो, सिंपल सा है बिल्कुल, कम, ठीक है, इस तरह के गो, कम, ड्रिंक, इस तरह की चीज़ें जो है मेन वर्ब में आती है। और उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है ये भी बहुत आसान है, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बता रहा है, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है उसे बोलते हैं। जैसे कि क्या है कह सकते हो कि राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, मतलब बॉय क्या लड़का है, लड़का मतलब बॉय, मतलब एक क्या नाउन है, नाउन की क्या क्वालिटी बता रहा है ना। तो गुड जो है वो क्या है, ये एडजेक्टिव हुआ। वहीं पे अब ये क्या होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब वर्ब और क्या एडजेक्टिव, इन दोनों को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब समझते हो, मतलब ओपन करके बता रहा है अच्छे से। जैसे कि कह सकते हो कह सकते हो इनको अच्छे से जैसे कि ही रन्स फास्ट, मतलब वो तेज दौड़ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, मतलब फास्ट जो है क्या है वो वर्ब है, और रन्स जो है वो क्या बता दिया, एडजेक्टिव बता दिया, ठीक है। इस तरह से जो है या फिर इसका ऐसा, ठीक है, रन्स जो है इसमें वर्ब है और ये फास्ट जो है उसका तेज हो गया, ठीक है ना, मतलब ये इस तरह से जो है ये जो बता रहा है ये क्या है एडवर्ब होता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब समझते हो, प्री का मतलब होता है पहले का, प्री का मतलब क्या होता है पहले, पोजीशन मतलब होता है स्थान, मतलब पहले का स्थान। लेकिन किससे पहले का भाई, भाई किससे पहले का है, उससे हम लोग नाउन और प्रोनाउन से पहले का, मतलब उसकी पोजीशन बता रहा है, नाउन और प्रोनाउन की क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, वो किस पोजीशन में। जैसे कि क्या है बॉक्स जो है, ठीक है, बॉक्स लिखा तो क्या लिख लगा देते हैं इन द बॉक्स, मतलब इन कर दिया, लिख दिया। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल क्या है एक तरह का नाउन है, ये भी क्या है नाउन है, ये क्या है प्रीपोजिशन, ये क्या है प्रीपोजिशन। कंजक्शन जो होता है क्या होता है, दो वर्ड हो गया या फिर क्या होता है सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंस इतना ही लिख देते हैं, उनको ऐड करता है, क्या करता है ऐड कर रहा है, मतलब प्लस कर रहा है, मतलब जोड़ता है, दो सेंटेंस या वर्ड्स को जो जोड़ता है उनको हम बोल देते हैं कंजक्शन। जैसे ये कौन कौन से हैं, एंड, बट, ठीक है ना, इफ, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको बोलते हैं कंजक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है सडनली अचानक से ही क्या जाता है, कोई फीलिंग्स आ जाती है हमारे मन में, अचानक से कौन सी क्या इमोशंस जग जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती है, ठीक है ना, उनको हम बोल देते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे कि कैसे है जैसे कि इंडिया कोई मैच जीत गई तो हुर्रे बोलते हैं, हुर्रे, क्या बोल दिया हुर्रे, ठीक है। इस तरह से दुख हो जाते हैं तो अलास बोल देते हैं, ठीक है, वो बोल देते हैं ओ माई गॉड, ओ एम जी, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो है हम क्या बोल देते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ जो है मैं ये क्या किसमें आते हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना क्या इतना ही आसान होता है, क्योंकि अब क्योंकि हर एक सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई भी सेंटेंस है, सिंपल से सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो है आप पहचान सकते हो कि आई क्या है प्रोनाउन, वर्ब ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, ठीक है, और ये क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और ये क्या है आपका नाउन, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन से सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ आती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी
अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो को और आगे देखने के लिए क्या चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगला टॉपिक किस चीज़ पे कौन से टॉपिक पे होना चाहिए आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि नाउन की शुरुआत करें या फिर टेंस की शुरुआत करें। जैसे भी आपको अच्छा लगे वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।